Assalamualaikum guys, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इन वन शॉट। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। बेसिकली हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ समझेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करने हैं। तो ये मैंने आपके आगे समरी लिख दी है सारे चैप्टर की। तो इनमें से बहुत ही कम है जो मतलब हमें याद करना है। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, मैं आपको एक बार वो भी दिखा दूं जो पेयरिंग स्कीम आई खड़ी है फर्स्ट ईयर की। होपफुली आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि आपने पेयरिंग स्कीम को देखा, पेयरिंग स्कीम में सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से, इसके अलावा एक एमसीक्यूज़। इट मीन्स इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है हमें। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे जो मतलब मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी के आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी में आपने इसकी 2 टाइप्स, एक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड देन फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इनके जस्ट आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। बाकी पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है किताब में सारा फजूल है। जो याद कर रहे हैं फजूल में याद कर रहे हैं। ओनली ऑन शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे इस टाइप में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन 25.5 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। अब इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कैसे करनी है? ये जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू है, ये वैल्यू है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसको हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आपने जस्ट इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। आंसर निकलेगा तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी में भी यही है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो आपके परसेंटेज निकल आएगी। जस्ट इसका आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में जस्ट यही एक एग्जांपल पूछ सकता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसमें बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में नीचे है काउंटिंग रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सिग्निफिकेंट फिगर के काउंटिंग रूल्स, इनमें से 2 या 3 आपसे लाजमी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, 2 या 3। तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 रूल्स आते हों सिग्निफिकेंट फिगर्स के। देन आपके पास मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रूल। इनमें से भी थ्योरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली ऑन आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। क्या मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग कैसे करते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। इसमें थ्योरी याद करने का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ वो एग्जाम्पल के तौर पे पूछेगा कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 25.5 प्लस 13.35, इसका आंसर किस सूरत में आएगा। तो जस्ट आपको ये फार्मूला आता हो, इसका रूल पता हो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग का, तो आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी यही है, सेम यही रूल आएगा और आपको सिर्फ कंसेप्ट याद हो इसका। इसके अलावा आपको फजूल की थ्योरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं आना उसमें से। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो भी इस टाइप के आएंगे कि आप इसका आंसर दें इस वैल्यू का। या मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग में जैसे 25.5 मल्टीप्लाई 13.35, इसका आंसर दें प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आपको रूल्स आने चाहिए। रूल्स आपने समझने तो एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 का पूरे पोर्शन के अलहदा वीडियो बना दूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके अलावा
प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इस चैप्टर में से वैसे तो लॉन्ग बहुत ही मुश्किल है, 99.9% चांस होते हैं कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आ जाता है तो फिर क्या किया जाए। अगर आएगा तो 99.9% चांस यही हैं कि ये वाला लॉन्ग आएगा। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए गाइड है कि यही लॉन्ग याद कर लें, ताकि अगर आ भी जाए तो फिर उनको मसला ना हो। लॉन्ग में किस तरह हेडिंग्स देनी है वो भी मैं अलग उसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए यही। इसके बाद आ जाता है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी की असेसमेंट, इसमें भी सारी थ्योरी फजूल है। सिर्फ़ और सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल, पावर फैक्टर के रूल, क्या एक एक रूल, एक एक लाइन का रूल जो हैंड टिप्स पर याद, फिंगर टिप्स पर याद हो सकता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। क्या मतलब है? ओनली ऑन लीस्ट काउंट ऐड हो जाएंगे। वो आपको एग्जाम्पल में पूछेगा कि क्वेश्चन इस तरह आएगा कि फाइंड टोटल अनसर्टेनिटी इन 12.5 प्लस माइनस 0.05 माइनस 3.2 प्लस माइनस 0.01। अब इसका आंसर आप टोटल अनसर्टेनिटी आप फाइंड करेंगे इसमें, तो फिर क्या करेंगे, ओनली ऑन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ यानी कि ये वाली लीस्ट काउंट और ये वाला लीस्ट काउंट आप ऐड कर देंगे, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। सिर्फ ये रूल याद रखें और कंसेप्ट समझें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करें और उन दोनों को ऐड कर दे, दो वैल्यूज़ की। तो देन आ जाता है हमारे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में आपने यही करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर, अब जो पावर होगी किसी भी वैल्यू में, फॉर एग्जांपल 4πr², इसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। आर की हमें वैल्यू दी है 0.05 प्लस माइनस 2.25। अब ये वैल्यू है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है पावर फैक्टर के साथ। पावर फैक्टर ये है हमारे पास 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के साथ, तो हमारा टोटल परसेंटेज टोटल अनसर्टेनिटी इन पावर फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। लास्ट डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि शॉर्ट एक यहाँ से लाजमी आता है एनुअल में। तो इसमें से किस तरह शॉर्ट आएगा, इसमें से भी सारी थ्योरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली ऑन आपने याद करना है डायमेंशंस किस तरह लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन हमें पता है, एम एल टी। तो एम स्टैंड फॉर मास, एल स्टैंड फॉर लेंथ, टी स्टैंड फॉर टाइम। तो 3 डायमेंशंस आपके पास याद हों और आपको हर वैल्यू की डायमेंशन बनानी आती हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप पूछेंगे फाइंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें आपने क्या करना है, वेलोसिटी का जस्ट फार्मूला लिखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस ओवर वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस स्टैंड फॉर लेंथ, टी स्टैंड फॉर टाइम, एंड जस्ट आपने मतलब डायमेंशंस लिख देनी है उसकी। अगर डायमेंशन समझनी है तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अगले लेक्चर में, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 का टोटल लेक्चर दूंगा। उसके अलावा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप से याद नहीं करना, बेसिकली समझना है।
कि डायमेंशंस लिखते कैसे हैं। तो डायमेंशन आपको लिखना आ गए तो फिर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका चैप्टर नंबर 1 इस तरह कंप्लीट हो जाता है। ओनली ऑन शॉर्ट क्वेश्चंस आप याद करें। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, मतलब इसमें से एक ना एक लाजमी आ जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से मोस्ट प्रोबेबली होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में से आ जाए या फिर इन रूल्स में से आ जाए। तो फिर आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट एंड देन 1 MCQs दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू डायमेंशन से ही पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप इस पर फोकस करें ज़्यादा। और इसके अलावा लॉन्ग मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, अगर आ जाए तो, वैसे तो आता ही नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।